मेक चाय नॉट वॉर। पटना में होने वाले स्टैंड अप कॉमेडी शोकेस का है ये अजीब सा नाम। हमारे साथ है यूएस एम्बेसी की नॉर्थ इंडिया में कल्चरल ऑफिसर लिडिया बराजा। हम जानते हैं कि इस यूनिक से नाम के पीछे का कारण क्या है। मेक चाय नॉट वॉर, व्हाई दिस थिंग? मेक चाय नॉट वॉर एक शो है जिसमें वे अपने सिमिलरिटी के बारे में बात करते हैं। हमें मालूम है कि हम बहुत बात कर सकते हैं कि इतने फ़र्क है इंडियंस और अमेरिकन्स के बीच में या इंडियन अमेरिकन्स और इंडियंस के बीच में, लेकिन मेक चाय नॉट वॉर मतलब कि हम सब एक ही है और सिमिलरिटीज़ के बारे में, कल्चरल सिमिलरिटी, धार्मिक सिमिलरिटीज़, उसके बारे में बात कर सकते हैं। चाय से मतलब चाय के जरिए आप क्या बताना चाहते हैं? चाय और फिर वॉर, क्योंकि चाय सबसे इजी चीज़ होती है बनानी और वॉर सबसे टफ, तो दोनों को कंबाइन करना और फिर एक प्रोग्राम लेकर आना। हाँ, तो भारत में जब हम एक साथ चाय पीते हैं मतलब कि एक कम्युनिटी है ना, अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने बारे में शायद मैं आपके बारे में कुछ सीख सकती हूँ, तो चाय पीने के समय एक बहुत कम्युनिटी बिल्डिंग है ना। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ द नेगेटिव थिंग्स, मतलब कि लड़ाई के बारे में या हमारे फ़र्क के बारे में, हम एक साथ बैठेंगे, अपने बारे में बात करेंगे और अपने बारे में कुछ सीखेंगे। पटना में ये प्रोग्राम कर रहे हो क्या सोचकर? हाँ, हमें पटना बहुत पसंद है। हमें लगता है कि पटनाइट्स और बिहारी लोग बहुत हंसते हैं, बहुत क्लेवर है और ये शो पटना के लिए परफेक्ट है। एक है क्योंकि अज़हर उस्मान बिहारी है तो उसमें कुछ संबंध है ना। उसके अलावा मैं अभी बिहार 2 बार आई पहले और मुझे लगता है कि बिहारी बहुत चालाक है, तो हंसते हैं बहुत और ये शो उनको भी दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे अमेरिका के बारे में शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम है, लेकिन हम इस शो के द्वारा हम दिखा सकते हैं कि अमेरिका के लोग कैसे हैं, अमेरिका के लोग भी हंस सकते हैं, हम सब लोग सीरियस नहीं हैं और हम बिहारी लोगों के साथ हम हंसेंगे और मज़ा करेंगे। अमेरिका पूरी दुनिया में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वॉर अमेरिका करता है, तो फिर यूएस एम्बेसी के दिमाग में एक ख्याल कैसे आया कि अब लोगों के बीच एक कॉन्सेप्ट रखा जाए कि मेक चाय एंड नॉट वॉर? हाँ, यहाँ पे इंडिया में हमें अभी मालूम है, आपको मालूम होगा कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा यहाँ आए, कुछ महीनों पहले सेक्रेटरी क्लिंटन भी आई है। इंडिया अभी हमारी प्राथमिकता है। ये संबंध जो अमेरिका और इंडिया के बीच में है बहुत ख़ास है और बिल्कुल एलाय है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल टॉपिक्स है। लेकिन सब लोग जब हमारे संबंध के बारे में सोचते हैं, अमेरिका यूएस इंडिया रिलेशंस, वो हमेशा सीरियस है। उसके अलावा जो संबंध जो लोगों के बीच में है वो हमेशा ही रहेगा। राष्ट्रपति के टर्म के बाद जब इस प्रधानमंत्री का टर्म ख़त्म हो जाएगा, लेकिन संबंध जो है आपके बारे में, आपके और मेरे बीच में है, तो हम ऐसे कार्यक्रम कर सकते हैं क्योंकि हम भी दिखा सकते हैं कि तो सीरियस मुद्दे भी हैं, उसके अलावा कल्चरल सिमिलरिटीज़ है और हम उसके बारे में कहा सकते हैं। तो ये लिडिया बराजा जिनका साफ तौर पर मानना है कि कल्चरल एक्सचेंज ही वो जरिया है जिससे हम बड़े से बड़े मुद्दों को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के लोगों के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध बन सकता है और एक अच्छी शुरुआत हो सकती है एक अच्छे रिश्ते की। कैमरा पर्सन मुकेश गुप्ता के साथ हर्षिता, पटना मॉल।